हजरत साबित बिन खैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी है। इमाम बैहक़ी अस्सुननुल कुबरा में इस रिवायत को नकल फरमाते हैं, कुरान करीम की एक आयत नाजिल हुई। अल्लाह ने फरमाया वला तुसय्यिर खद्दक लिन्नासी वला तमशी फिल अर्दि मरहा इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। अल्लाह ने फरमाया अपने गाल को मत उतारो और ज़मीन में इतरा कर मत चलो, बेशक अल्लाह बड़ाई करने वाले फ़क्र करने वाले को पसंद नहीं करता। बड़ाई करने वाले फ़क्र करने वाले को पसंद नहीं करता। आयत नाजिल हुई। जैसे ही आयत नाजिल हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कुरान की वो आयत पढ़कर सुनाई। हज़रत साबित बिन खैस उन्हीं में से थे। वो सीधे घर गए। घर जाके घर में एक जाविये में चले गए, एक गोशे में चले गए और उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और बंद करके लगे रोने। सुबह शाम बस रोना ही रोना, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में कई दिन हो गए आप नजर नहीं आए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा उनके बारे में कि भाई साबित बिन कैस कहाँ है। आका अलैहि सल्लम का मामूल मुबारक था कि अगर कोई नजर नहीं आता तो पूछते कि भाई क्यों नहीं आया। तो पूछे साबित बिन कैस के हवाले से, तो पता किया गया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि या रसूलल्लाह फुला फुला दिन से जो है वो अपने घर में बंद है और सुबह शाम उनका एक ही काम है कि बस रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उनसे कहो कि रसूलुल्लाह उन्हें याद कर रहे हैं, बुला के लाओ। तो हजरत साबित बिन खैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को उनके घर से लाया गया अल्लाह के रसूल की बारगाह में। लाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सामने उस अपने सहाबी को बिठाया, बिठाकर पूछा कि भाई मामला क्या है, क्यों रो रहे हो, क्यों दुनिया से कटे कटे हो, क्यों आते जाते नहीं मजलिस में, अचानक तुम्हें क्या हो गया है, किस चीज़ का गम है। तो फरमाया या रसूल अल्लाह परसों आप पर एक आयत नाजिल हुई कुरान की। अल्लाह ने फरमाया इस तरह के इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर, अल्लाह क्या है फ़क्र करने वाले को, अल्लाह बड़ाई करने वाले को पसंद नहीं करता। यह आयत नाजिल हुई है और मेरा मिजाज ये है कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहता हूँ, अच्छे अच्छे जूते पहनना चाहता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि मैं भी उन लोगों में हूँ जो फ़क्र करने वाले हैं, जो बड़ाई का इजहार करने वाले हैं। और अल्लाह ने तो ये फरमाया कि अल्लाह ऐसे लोगों को पसंद नहीं फरमाता। तो मैं अपनी हालत को, अपनी कैफियत को याद करके रो रहा हूँ। मैं तो बर्बाद हो गया क्योंकि मेरा मिजाज है, मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनना पसंद करता हूँ, अच्छे अच्छे जूते पहनना पसंद करता हूँ, और ये बड़ाई और फक्र वाले काम है और ऐसे काम करने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता। या रसूलल्लाह मेरा क्या होगा, इस फिक्र ने मुझे क्या है गमगीन कर दिया है, इसी फिक्र में मैं हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या है साबित तुम उनमें से नहीं हो, तुम उनमें से नहीं हो, तुम खैर के साथ रहोगे, खैर के साथ इस दुनिया से जाओगे और फजले इलाही के साथ जन्नत में दाखिल होगे, फजले इलाही के साथ जन्नत में दाखिल होगे। तो हजरत साबित बिन खैस आयत कुरानिया को सुने, उसके मजमून को सुना और उसके मुताबिक अपने अमाल का जायजा लेकर अल्लाह के खौफ में मुब्तला हो गए कि मैं इस आयत के बिल्कुल ऐन मुताबिक मेरा अमल नजर आ रहा है, आखिरत में अल्लाह की बारगाह में हाजिरी होगी और मैं इस गुनाह का मुर्तकिब अगर हो जाऊंगा और उनमें शुमार हो जाऊंगा तो मेरी क्या हालत होगी। कौन है? सहाबी रसूल है। सहाबी कहते किसको हैं? जिन्होंने ईमान की हालत में अपने माते की आंखों से मुस्तफ़ा को देखा है। और सहाबियत इतना ऊंचा मर्तबा है कि बाद में आने वाले सुबह क़ियामत तक सारे औलिया जमा होकर भी किसी सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकते, उनके रुतबे को नहीं पा सकते। और वो ऊंचा रुतबा पाने वाले सहाबियों की कैफियत ये है खौफ इलाही में, एक एक आयत नाजिल होती है तो अपने आमाल को टटोलते हैं और अपनी दानिश में कहीं महसूस होता है कि उन्होंने गलत किया है तो खौफ इलाही में मुब्तला होकर रोने लग जाते हैं, आहोजारी करते हैं। हाज़रीन मोहतरम अज़ानी गिरामी, एक साबित बिन कैस हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं।
जिन्हें मुस्तफ़ा के हाथों ईमान लाना नसीब हुआ, जिनकी आंखों ने दिन रात मुस्तफ़ा के माथे को तका है, जो मुस्तफ़ा के पीछे नमाजों को अदा किए हैं, वो एक मामूली फेल को गुनाह समझकर खौफ इलाही में मुब्तला होकर आहोजारी कर रहे हैं। हमारी उम्रें हैं कि 40 साल हो चुके हैं, 50 साल हो चुके हैं, 60 साल हो चुके हैं, दिन रात ना जाने कितने गुनाह हमसे हुए हैं। तभी ऐसा लम्हा आया कि हम बैठकर रोए हो अल्लाह की बारगाह में कि मौला मैंने फुला गुनाह किया, मेरी क्या हालत होगी, मैं इस गुनाह से तौबा करता हूँ, मौला तेरे अजाब से मैं डरता हूँ, मौला तेरी गिरफ्त से मैं बचना चाहता हूँ। कभी आया ऐसा वक्त? नहीं, एहसास ही नहीं है। हम तो ऐसा समझते हैं जैसे आज दावतों में हमारे लिए खाना तैयार करके प्लेट में दे दिया जाता है, ऐसे ही मरते ही हमें जन्नत दे दी जाएगी, जन्नत दे दी जाएगी, ये तसव्वुर है हमारा। और दिन रात ऐसे काम, ऐसी चीजों को, जादूगर से डरता आदमी बदमाशों से डरने के लिए तैयार है, सांप से डरने के लिए तैयार है, बिच्छू से डरने के लिए तैयार है, जहर से डरने के लिए तैयार है, बीमारी से डरने के लिए तैयार है, जालिमों से डरने के लिए तैयार है, जिन्नात से, आसेब से डरने के लिए तैयार है। ये सारे डर हैं जो डर एक ईमान वाले में रहना चाहिए, जो हकीकी डर है अल्लाह का, उस एक को छोड़कर बाकी सारे डरों में मुब्तला है। इसीलिए बुजुर्गान दीन ने फरमाया जो अल्लाह से नहीं डरता उसका दिल हमा व अक़साम के डरों से भर दिया जाता है, और जो रब से डरता है अल्लाह हर डर से उसे बेखौफ कर देता है।